अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि रेसेंडल एंड कॉलनेस से डिसाइड करते हैं कि दे वुड गो टू द शूटिंग लॉज और वहाँ से वो किंग को लेकर आएंगे टू द पैलेस। और रेसेंडल कहाँ जाएगा? वो अपनी जगह वापस जाएगा। इट मीन्स ही विल गो टू हिज ब्रदर्स होम। ओके तो जब वो रास्ते में जाते हैं तो फिर क्या इन्हें दिखता है? दे लिसन द हूफ ऑफ द हॉर्स। तो हूफ ऑफ द हॉर्स सुनने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये दो आदमी जो कि रास्ते में इनके पीछे हैं, और उसमें से एक आदमी कौन है? ब्लैक माइकल था, और दूसरा कौन है? दैट वाज द ब्रदर ऑफ जोहान। इसका नाम था मैक्सवेल। अब दोनों शूटिंग लॉज से निकलते हैं। शूटिंग लॉज में कौन था गर्ल्स? किंग था। अब वो जब शूटिंग लॉज से निकल रहे हैं ना, तो शायद कुछ गड़बड़ होगी। देखते हैं वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, कहाँ जा रहे हैं ज़रा देखते हैं। विच वे? ओके, कैन यू सी दिस सेंटेंस? विच वे? सो माइकल इज़ आस्किंग टू द मैक्सवेल दैट विच वे वी शुड गो टू। सो इसका मतलब इन्होंने कोई काम कर लिया है, कुछ काम करने के लिए आए थे, वो काम कर लिया। वो काम कौन सा है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। नाउ दे हैव डन दैट वर्क, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू गो टू समवेयर। सो यहाँ पे ब्लैक माइकल मैक्सवेल से पूछता है कि विच वे शुड वी गो, मतलब किस रास्ते से हम जाए। उन्हें जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि ये एक ख़ास काम करने के लिए आया था, वो काम हो चुका है। अब आगे जाके आपको पता चलेगा कौन सा काम था। टू दी कासल योर हाइनेस। ओके, कासल कौन सा कासल? कासल ऑफ जेंडा। ओके, जो काम इन्होंने ख़त्म कर लिया है ना, अब वो काम करने के फ़ौरन बाद ये लोग कहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि दे वुड गो टू द कासल ऑफ जेंडा। अब देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते। There we shall learn the truth. For an instant the Duke hesitated. I thought I heard the hoof, said he. I think not, your highness. अब यहाँ पे ब्लैक माइकल को भी ऐसा लगता है कि somebody is chasing us, मतलब कोई हमारा पीछा कर रहा था। कि इसको ब्लैक माइकल को भी ये फील होता है कि कोई हमारे पीछे है, और वाकई में इनके पीछे थे रेसेंडल और कॉलनेसेव, जो कि छुपे हुए हैं बुशेस के पीछे। अब मैक्सवेल ब्लैक माइकल को कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई हमारा पीछा कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, उन्होंने कौन सा काम किया होगा और वो कासल ऑफ जेंडा में क्यों जा रहे हैं, हमें नेक्स्ट पेज पे पता चलेगा। अच्छा गर्ल्स, यहाँ पे मैं आपको पहले से बता देती हूँ वो शूटिंग लॉज में क्यों गए थे। कि किडनैप द किंग। ओके, इन्होंने किंग को किडनैप कर लिया है। अब देखते हैं वो किंग को किडनैप करने के बाद कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? कासल में शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग रास्ते में कैसे जाते हैं, क्या उन्हें डर फील होता है या नहीं होता, वो डायरेक्टली कासल ऑफ जेंडा में जा पाते हैं या नहीं जा पाते। और मैं भी रेसेंडल और कॉर्नर से उसको रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। देखते हैं रोकते हैं या नहीं रोकते हैं। Why I shouldn't we go to the lodge? I fear trap. If all is well, why go to the lodge? All is well, ये एक फिल्म का डायलॉग है थ्री इडियट का, लेकिन यहाँ पे प्रिजनर ऑफ जेंडा में भी दे यूज दिस डायलॉग ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल का क्या मतलब है? सब कुछ ठीक है। Here Maxwell is saying that if all is well, so why we should go to the lodge? We should go to the castle of Zenda because all is fine. सब कुछ ठीक है तो हमें कासल जाना चाहिए। ओके, क्योंकि कासल में उन्हें किंग को रखना है। अब देखते हैं, इफ़ नॉट इज़ नॉट अ स्नेयर टू ट्रैप अस। सडनली द किंग हॉर्स नी in the instant we folded our clothes on our horse's head and holding them thus covered the duke and his attendant with our revolver. They had found us. They had been dead men or our prisoner. Michael waited a moment longer, then he cried to the Zenda, then sitting spurred to the horse, galloped to Seth raised his weapon after him. अब देखो, सेफ डिसाइड तो करता है कि आई शुड फायर ऑन ब्लैक माइकल। वो अपनी रिवॉल्वर भी निकालता है। क्या वो फायर कर पाएगा ब्लैक माइकल पर? ज़रा हम देखते हैं। एंड देयर वाज सच अ एक्सप्रेशन ऑफ विशफुल रिग्रेट ऑन हिज फेस दैट आई हैव मच अडो नॉट टू ब्रस्ट आउट लाफिंग। अब सेफ डिसाइड तो करता है कि आई शुड शूट ऑन ब्लैक माइकल, बट ही कुडंट डू सो। वो कर नहीं पाता है शूट।
इसलिए यहाँ पर रेसिंडल उस पर हंसता भी है कि इसका शूट मिस हो गया, उसने ब्लैक माइकल को शूट नहीं किया। इसका मतलब है ब्लैक माइकल और मैक्स सिर्फ अपना काम करके कहाँ जा चुके हैं, दे वेंट टू द कासल ऑफ जेंडा। For 10 minutes we stay where we were. You see, said Sab, they have sent us news that all is well. अब यहाँ पर सैफ पूछता है कि ये लोग ये बात कर रहे थे कि all is well। अब सैफ सोच रहा है कि इस all is well का मतलब क्या है, सब कुछ ठीक है का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर रेसिंडल एंड कॉलिन सैफ डिड नॉट नो दैट द किंग वॉज किडनैप। किसी को भी नहीं पता था किंग वॉज किडनैप। ये तो मैंने आपको ऐसे ही जल्दी में बता दिया कि किंग को इन्होंने किडनैप कर दिया। अदरवाइज़ यहाँ पे कॉलिन सैफ को भी नहीं पता और रेसिंडल को भी नहीं पता कि किंग किडनैप हो चुका है। अभी लोग सोच रहे हैं कि ऑल इज़ वेल का मतलब क्या है। वॉट इज़ दैट मीन, आई आस्क। गॉड नोज, said Seth, frowning heavily, but this brought him from Strelsa in a rare puzzle. देन भी माउंटेड, जब भी माउंटेड का वर्ड आए तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि घोड़े पर चढ़ना माउंटेड होता है। रॉड फास्ट एज पर वेरी हॉर्सेस could lay their feet to the ground, and for those last 8 miles we spoke no more. Our minds were full of apprehension. All is well. What did it mean? Was all well with the king? अब यहाँ पे दोनों सोच रहे हैं what is the meaning of all is well. ओके और ये ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक किंग के साथ है या भी या नहीं है, किंग को तो खतरा नहीं है। ऑन द वे दे वर थिंकिंग अबाउट दिस कि ऑल इज़ वेल का मतलब क्या होगा। आगे देखते हैं हम। एट लास्ट द लॉज केम इन साइड। अब एट लास्ट दे हैव रीच टू द लॉज। अब लॉज के नज़दीक आ गए हैं। अब देखते हैं वही लॉज कौन सी जगह है जहाँ पे किंग को इन्होंने छोड़ा था, वाइन सेलर में। आगे बढ़ते हैं हम। स्परिंग आवर horses to the last gallop, we rode to the gate. All was still and quiet. Not a soul came to meet us. We dismounted in haste. Suddenly the sap caught me by the arm. अब देखो वो कहाँ जा रहे हैं, गेट के आगे जा रहे थे। सडनली सैप है ना रेसिंडल का हाथ पकड़ लेता है, उसको रोकता है। इसका मतलब है सैप को कुछ दिखा है ग्राउंड पे, फ्लोर पे कुछ दिखा है। क्या दिखा है ज़रा देखते हैं। Look here, he said, pointing to the ground. I looked down. At my feet lay 5 and 6 silk handkerchiefs. Girls, do you remember this handkerchief? Do you remember Johan's mother? Johan's mother was tied up with the rope और उसके माउथ में क्या डाला गया था, हैंकरचिप डाला किया गया था ताकि वो आवाज़ ना निकाले। अब they are looking at the ground and they have seen handkerchief on the ground. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जोहान की मदर क्या है, भाग गई है। और मैं भी यही लड़की, यही औरत ने ही ब्लैक माइकल को बताया होगा कि किंग कहाँ पे है, शूटिंग लॉज में, वाइन सेलर में है। अब देखते हैं क्या होता है। And flash and rain. I turned to him questioningly. They are. What? I tied the old lady up with, said he. Fasten the horses and come along. The handle of the door turned without resistance. We passed into the room we had been the scene's last night booth. It was still stripped with the rampant of ermine and with empty bottles. अब जब वो रूम में दाखिल होते हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखते हैं कि वो छोड़ के गए थे। लास्ट टाइम वो यहाँ पर डिनर कर रहे थे और वाइन पी रहे थे ना, तो याद है कॉर्निशिंग सेरेमनी से पहले, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। Come on, said Sap, whose marvelous composure had at last almost given away. We rushed down the passage toward the cellar. The door of coal cellar stood wide open. Okay girls, do you remember this coal cellar where Johan's mother was kept? जोहान्स मदर को रखा गया था। अब इसका दरवाज़ा खुला हुआ है, इसका मतलब है जोहान की मदर क्या है, भाग गई है। They found the old lady said, we might have known that from the handkerchief, he said. अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या होता है। Okay, then we came opposite the door of the wine cellar. अब वो लोग वाइन सेलर में पहुंच चुके हैं जहाँ पे किंग को रखा गया था।
It was shut, and it looked all the respect it had looked we left it that morning. अब वो वाइन सेलर पर जाते हैं. The door of the wine cellar was locked. वो अभी भी locked है. अब देखने क्या होता है. Come, it's all right, I said. A loud oath from Seth rang out. His face turned pale, and he pointed again the floor. Again, Seth को floor पर कुछ दिखा है. अब सैफ जो कि बहुत ही ब्रेव था, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, अब वो इंटेलिजेंट, उसकी सारी इंटेलिजेंसी और उसकी सारी ब्रेवनेस सारी आज के दिन ख़त्म हो जाएगी. आज के दिन, वो भी थोड़ी देर के लिए, वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करेगा. इवन ही विल क्राई, वो रोएगा भी सही. अब ऐसे क्या होगा कि सैफ रोएगा, उसकी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. ज़रा देखते हैं, थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ ताकि आप लोग देख सको. From under the door, a red stain had spread on the floor of the passage and dried there. Okay guys, फ्लोर पर क्या दिखा? खून के धब्बे दिखे. अब ये जो कॉर्नर सैफ है ना, ये अपने माइंड में खुद से सोच लेगा कि ज़रूर किंग को कुछ हुआ है, इसलिए फ्लोर पर खून के धब्बे हैं. अब ये सोचेगा तो बहुत आगे तक सोचेगा. मे बी ये सोचे कि किंग मर चुका है. अब देखते हैं क्या होता है. Seth sank against the opposite wall. I tried the door. It was locked. Here is Joseph, muttered the Seth. अब जोसेफ आपको याद है, जोसेफ एक छोटा सा सर्वेंट था जिसने रेसिडेंटल की शेफ बनाई थी. अब जोसेफ को भी छोड़ के गए थे कहाँ पे, वाइन सेलर में, ताकि वो किंग की गार्डिंग करे कि किंग सेफ है या नहीं है. अब जोसेफ कहाँ है, नहीं मिल रहा. देखते हैं. Where is the king? I responded. Seth took out the flask and put it to the lips. I ran back to the dining room. अब सैफ की तो हिम्मत हार चुका है. सैफ को कुछ समझ में नहीं आ रहा. सैफ कुछ भी नहीं करेगा. Now Rasindel had gone to the dining room. डाइनिंग रूम में जाता है, वो कुछ लेने जाता है. क्या लेने जाता है, देखते हैं. Sees a heavy poker from the fireplace. In my terror and excitement, I ran low on the lock of the door and I fired a cartridge into it. It gave away and the door swung open. अब देखो वहाँ पर तो लॉक लगा हुआ था. अब उस लॉक को तोड़ना है. तोड़ने के लिए कुछ चीज़ उठाता है और डोर पे फायर करता है. अब फायर से वो डोर खुल जाता है. अब डोर खुल गया तो देखते खून के धब्बे किसके हैं. सर देखते हैं किसके धब्बे होंगे. गिव मी लाइट. देयर वाज अ डार्कनेस. दे कुड नॉट सी एनीथिंग, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी. तो अब क्या होगा, लाइट नहीं है, बट द सैफ स्टिल leaned against the door. अब रेसिडेंटल जो कि सैफ से लाइट मांग रहा है, लेकिन सैफ उसको जवाब नहीं दे रहा. वो अभी भी दीवार से चिपका हुआ हैरान खड़ा हुआ है कि क्या हुआ. अब कल सर सोचें, अगर कॉर्नर सैफ का करेक्टर लिखने के लिए एग्ज़ाम में आता है, तो पहले तो मैंने कहा कि ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये तो आपको पता है. हर वक्त जो कि प्री प्लान रहता था ना, वो था कॉर्नर सैफ. अब एक और इसकी क्वालिटी है कि वो अपने मालिक का, अपने मास्टर का बहुत लॉयल था. ओके, लॉयल का मतलब तो आपको पता ही है ना, अपने मालिक का बहुत वफ़ादार था. उसकी वफ़ादारी आज ज़ाहिर हो रही है कि वो अपने मालिक के लिए कितना परेशान है. इसको क्या ज़रूरत है, अगर किंग किडनैप भी हुआ है तो इसको क्या रोने की ज़रूरत है, इसको क्या परेशान होने की ज़रूरत है. लेकिन ये अभी इतना परेशान है कि इसको होश ही नहीं कि क्या हो गया किंग के साथ. मे बी ही इज़ थिंकिंग दैट किंग हैड बीन डाइड. अब देखते हैं ज़रा क्या हुआ है. कॉर्नर सैफ क्या ठीक होगा, कॉर्नर सैफ क्या पहले की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा. आगे बढ़ते हैं हम. He was of course moved that he loved his master. Afraid of himself he wasn't. No man ever see him that. To think what might lay in the dark cellar was enough to turn my man face pale. I went myself. अब रेसिडेंटल जो कि कॉर्नर साहब इसको जवाब नहीं दे रहा, तो खुद से हिम्मत करता है कौन, रेसिडेंटल. एंड टूक द सिल्वर कैंडल स्टिक. और क्या उठाता है, एक कैंडल स्टिक को उठाता है ताकि वो रूम जो कि डार्क है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, वहाँ पे थोड़ी लाइट तो मिले तो पता चले खून के धब्बे किसके हैं. तो ये कैंडल स्टिक उठाता है फ्रॉम द डाइनिंग रूम एंड struck a light and I returned. I felt the hot wax strip on my neck and अब तो ये जो कैंडल स्टिक्स है ना,
इसके वैक्स इसकी उंगलियों पे गिर भी रहे हैं। जैसे कि हम मोमबत्ती हाथ में पकड़ते हैं तो उसके भी मोम गिर रहा होता है हमारे हाथ में, तो इसका भी वैक्स इसके हाथ पे गिर रहा है। As a candle sway to and fro, so I cannot afford to despise Colonel Seth for his agitation. I came to the door of the cellar at the red stand. Red stand मतलब खून के डब्बे जो कि लाल कलर के हैं, टर्निंग मोर एंड मोर डल ब्राउन। अब वो जो रेड धब्बे थे वो ज़्यादा गहरे हो रहे हैं, वो ब्राउन कलर के हो रहे हैं। अभी किसके धब्बे हैं? Stretched inside, I walked 2 yards into the cellar, held the candle above my head. I saw a full beam so fine. I saw spider crawling on the wall. I saw too a couple of empty bottles lying on the floor. Then away in the corner, I saw a body of man. किसी की डेड बॉडी देखी है रसेंडल को। अब ये डेड बॉडी किसकी है ज़रा देखते हैं। Lying flat on the bed with his arms stretched wide and the crimson grass across his throat. I walked to him and kneeled down beside him and commanded to the god the soul of faithful man. It was a body of Joseph. कौन मर गया गर्ल्स? यहाँ पे किंग नहीं मरा है, यहाँ पे जोसेफ मरा है। अब जब कॉर्नर सेफ को पता चलेगा कि द किंग इज़ सेव्ड तो उसको थोड़ी सी हिम्मत आएगी। अभी तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे ही निडाल खड़ा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। अब जब रेसिडेंट्स को बताएगा दैट वाज़न्ट किंग तो अब शायद उसको थोड़ी सी हिम्मत आए। अब देखिए आगे क्या होता है। Slang is guarding the king. I felt hand on his shoulder and turning was set eyes glaring and terror struck beside me. The king, my God, the king, he whispers hoarsely. I threw the candle gleam over the inches of the cellar. The king is not here, said I. वाइन सेलर में किंग मौजूद नहीं है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? द किंग इज़ किडनैप। अब किंग को किडनैप तो ब्लैक माइकल ने किया, हमें पता है। और वो किंग को लेकर कहाँ गया ये हमें पता है। कहाँ गया है? टू दी कासल। लेकिन अभी भी रेसिडेंट और कॉर्नर सेफ को नहीं पता कि लोग कहाँ गए, क्योंकि रास्ते में जो ब्लैक माइकल और कॉर्नर से भी नहीं मिलते हैं तो अजीब सी बातें करते हैं, ऑल इज़ वेल एंड टू दी कासल, इस तरह की बातें हमने पढ़ी ना। तो अब उन्हें समझ में आएगा कि ऑल इज़ वेल का मतलब क्या है, कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि उन्होंने किंग को किडनैप कर लिया था। और किंग को किडनैप करके ये लोग कहाँ लेकर गए हैं? टू दी जेंडा, कासल ऑफ जेंडा। आगे नेक्स्ट पेज पर जा। ओके गर्ल्स, हम जो नेक्स्ट चैप्टर है ना बाद में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।